दिन ये होगा कि हमास जो है रिलीज करेगा 5 जिंदा यरगमाली लिविंग कैप्टिव्स। एक्सचेंज होंगे 66 प्राइजनर्स जिनको उम्र कैद की सजा इसराइल ने दे रखी है उसके बदले में, और 611 डिटेनीज जो गाजा से इन्होंने पकड़े हुए हैं नौजवान, उनको छोड़ा जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वायर की जो रिस्क हैं वो ज्यादा बढ़ा दिए ग्लोबल रिसेशन के लिए, ग्लोबल मंदी आ सकती है। ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया कि थ्रेट देना ये बिला वजह विटकॉफ से कहता बात कर, और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए कहता देखिए मैं कितना बड़ा दरोगा हूं। अपनी बात से पलटने वाला पहला आदमी है ये। इसने ज़ेलेंस्की का भी साथ छोड़ दिया, उसके बारे में कह रहा कि यू डोंट स्टार्ट अ वॉर, तुम इस लड़ाई अपने से बड़े 20 गुना बड़े आदमी से नहीं लड़ सकते। अब ये रशिया को बड़ा आदमी बता रहा है 20 गुना, और कल यूक्रेन के साथ अपने छुप छुप के सोल्जर्स को पहुंचा रहा था जो रशिया ने पकड़ दिए थे। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपसे शुरुआत में ही गुजारिश कर रहा हूं, बराए करम कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेरे दूसरे चैनल का लिंक है इंडिया टॉक न्यूज़, उसको जा कर के ये वीडियो वहीं देखें। चूँकि मैंने आपको कई बार बता चुका कि ये चैनल डिमोनेटाइज है और बार बार इसमें स्ट्राइक्स आ रही हैं। हो सकता है मैं अचानक इसमें से बंद हो जाऊं या इसमें खबरें देना मेरे लिए मुश्किल बन जाए, इसलिए उस चैनल को आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि इंडिया टॉक न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें जितने लोग भी देख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको ये देना चाहता था कि एक दस्तावेज जो रशिया जो नेतन्याहू ने बातचीत की मेज़ पर रखा था काहिरा में, वो एक बहुत बड़े अदारे के हाथ लगा और उसके अंदर तमाम शर्तें जो नेतन्याहू की हैं वो दे दी गई हैं। वो मैं आपको पूरा पढ़ करके सुनाऊंगा। दूसरी खबर यह है कि मिस्र के जो अल-सीसी हैं वो कतर पहुंच गए हैं और वहां के अमीर से उनकी बातचीत चल रही है। डेलीगेशन ने जो भी बातें की थी वो हमास ने मंजूर कर लिया है। पूरा मंजूर किरदा प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी मुलाकात ईरान की 19 तारीख में जो अमेरिका के विटकॉफ से है, उससे पहले ईरान ने कहा कि हम ज़रा मशवरा करने जा रहे हैं जनाब वाला पुतिन के पास। अमेरिका हद पर रह गया है, बहुत बुरे हालात हैं। वो सोच ये रहा था कि मैं डायरेक्ट मुज़ाकरात करके इसराइल और नेतन्याहू को जो डायरेक्ट मैंने एक तरफ फेंक दिया है, अब मैं यहाँ मशरिक़ वस्ता का अकेला दरोगा बन जाऊँगा, ऐसा संभव नहीं हो रहा है। चीन, रशिया, ईरान और इनका जो आपस में गठबंधन है वो बहुत मजबूत दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के मुल्कों ने, सऊदी अरब ने तमाम का तमाम कर्जा जो वर्ल्ड बैंक का सीरिया के ऊपर था उसको कह दिया कि ये हम पे करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये वो कर्जा है दोस्तों, 15 बिलियन का तो कर्जा, इससे ज़्यादा भी बताया जा सकता है। ये 2.5 बिलियन के करीब किसी ज़माने में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ऊपर था, तो उसको ब्याज देने में भी पाकिस्तान के पसीने छूट जाते थे। कभी चीन उसको दे देता था, कभी मोहम्मद बिन सलमान पैसे उधार दे देता था ताकि आप उसको अदा कर दें। खैर, तो ये तमाम कर्जा और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी खबरें मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिएगा। और ये खबरें तमाम दोस्तों वो हैं जो भी ताज़ा हैं, और यमन की तरफ से जो हमले हुए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। आपको सबसे पहली खबर में क्या सुनाऊँ बताइए? मैं आपको सबसे पहली खबर ये सुनाता हूँ, बड़ी लंबी खबर है लेकिन मैं आपको वो ही दस्तावेज़ आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ जो नेतन्याहू ने, यानी कि इसराइल की सरकार ने काहिरा के अंदर दिया। लीजिए, अल मायादीन ने ऑब्टेन कर लिया इसराइली प्रपोजल जो सबमिट किया गया था मीडिएटर्स के माध्यम से। अल मायादीन ये लेबनान का एक बड़ा अदारा है। उसने बताया है कि नेगोशिएशन जो परमानेंट सीज़ फायर के लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो ये है कि हमास जो है वो रिलीज़ करेगा जो कैप्टिव एडवन अलेक्जेंडर है पहले ही दिन, फर्स्ट डे, स्पेशल गेस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का जो निवासी है इसको पहले दिन कर देगा। और दूसरी बात ये बताया जाता है कि इसराइल डॉक्यूमेंट बताता यह है कि फ्रेमवर्क तैयार हो गया टेम्परेरी रूप से जो 45 दिन का, ये मैंने खबर आपको परसों भी दी थी, अब कागजों के मुताबिक दे रहा हूँ। 45 दिन का सीज फायर है जिसके अंदर मिलिट्री ऑपरेशन पूरी तरह से हट जाएगा और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है प्राइजनर्स एक्सचेंज के साथ साथ अंदर दाखिल कर दी जाएगी। दूसरे दिन ये होगा कि हमास जो है रिलीज करेगा 5 जिंदा यरगमाली लिविंग कैप्टिव्स। एक्सचेंज होंगे 66 प्राइजनर्स जिनको उम्र कैद की सजा इसराइल ने दे रखी है उसके बदले में, और 611 डिटेनीज जो गाजा से इन्होंने पकड़े हुए हैं नौजवान, उनको छोड़ा जाएगा।
दूसरे दिन रिलीज ऑफ द कैप्टिव मस्ट टेक प्लेस विदाउट पब्लिक डिस्प्ले, और इसकी कोई भी नुमाइश नहीं होगी। उनका कहना यही है, आप हमारी बेइज्जतियां करते हैं, बाकायदा तकरीब बना देते हैं। आगे भी लिखता अखबार यह है कि डॉक्यूमेंट जो है वही बता रहा है कि डिसआर्मेंट गाजा जो है स्ट्रिप, वो पूरी तरह से जो हमास के लोग हैं वो अपना हथियार वगैरह हट जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, और एक मैकेनिज्म तैयार होगा कि जो भी एड जाएगी वो सिविलियन के अंदर जाए, ना कि हमास के लड़ाकों के पास। 5वें दिन बताया जाता यह है कि रिलीज ऑफ 5 कैप्टिव्स जो हैं यरगमाली जो छोड़े जाएंगे, उनके साथ ही एड और नेसेसरी जो शेल्टर्स हैं, जो डिस्प्लेस लोग वहाँ से किए गए वो अपनी जगह पर आ जाएंगे स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप के पास, और इसराइली आर्मी विल बिगिन इट्स रीडिप्लॉयमेंट। राफा एरिया के पास और नॉर्दर्न गाजा के पास अभी इसराइल की आर्मी बाकी रहेगी। आगे बताते ये हैं वो कि तीसरे दिन ये होगा कि नेगोशिएशन के डे आफ्टर विल बिगिन अलोंग साइड डिस्कशन ये तो मैंने बता चुका हूँ, डिक्लेरेशन परमानेंट सीज फायर, इसके आगे परमानेंट सीज फायर की बात शुरू हो जाएगी। और 7वें दिन ये होगा कि हमास विल रिलीज 4 कैप्टिव, 4 यरगमालियों को 7वें दिन हमास रिहा करेगा, और 54 फलस्तीनी जो वहाँ पर उम्र कैद की सज़ा और काट रहे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, और 500 जो डिटेनीज और हैं गाजा के उनको छोड़ा जाएगा। ठीक है, अक्टूबर जो 7 से पकड़े हुए हैं। इसराइली आर्मी विल रिडिप्लॉय ईस्ट ऑफ सलाउद्दीन स्ट्रीट, सलाउद्दीन स्ट्रीट है वहाँ पर वो डिप्लॉय करेगी अपना। आगे बताते हैं कि 10वें दिन ये होगा कि हमास विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हमास जो है तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी किसको, रिमेनिंग जो भी उनके पास बाकी बचते हैं यरगमाली, ये 5 और 6 छोड़ेगी, अलेक्जेंडर को छोड़ेगी, उसके बाद जितने बचते हैं उसकी तमाम की डिटेल हमास देगी, और फलस्तीनियों की डिटेनीज की जो है इंफॉर्मेशन देगी। और 20वें दिन ये होगा कि हमास जो है 16 डेड बॉडीज जो यरगमालियों की है उनको वापस करेगा। इसके बदले में 150 जो फलस्तीनी की डेड बॉडीज इसराइल के पास है वो वापस आएगी, विद बोथ ग्रुप बीइंग रिलीज, ये बात की गई है। आगे लिखता यह है दोस्तों कि इसराइल का जो प्रपोजल है 2 स्टेट्स नेगोशिएशंस का, परमानेंट सीज फायर का, वो फाइनलाइज्ड होगा विद इन 45 डेज, इस 45 दिन के अंदर ये वाली बातचीत भी चलती रहेगी। एग्रीमेंट पूरी तरह से पहुंच जाएगा। रिमेनिंग लाइव एंड डेड कैप्टिव्स विल बी रिलीज, 45वें दिन जितने लोग बचे होंगे, डेड बॉडीज हों या यरगमाली हो, वो वापस छोड़ दिए जाएंगे। टेम्परेरी सीज फायर कैन बी एक्सटेंडेड अंडर म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द कंडीशन एंड द ड्यूरेशन एग्रीड अपॉन द बोथ पार्टीज। और ये टेम्परेरी सीज फायर जो है वो आने वाले वक्त के बातचीत होने के बाद संभव है परमानेंट सीज फायर में बदल जाए। डॉक्यूमेंट जो हैं ये जो मिले हैं ये स्टेट गारंटर्स के पास हैं। इजिप्ट, इसके अंदर इजिप्ट को गारंटर बनाया गया, कतर और यूनाइटेड स्टेट्स ये पूरी तरह से एफर्ट्स करेंगे जो इस पूरी नेगोशिएशन को कंटिन्यू कर पाएं। ये मैं हालांकि आपको कई बार सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है, इसलिए दोस्तों मुझे आपको बताना बनता है। दूसरी खबर देख लीजिए, 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने मार्च किया है कराची की एक स्टेट पर संडे को, और बताया कि इसराइल के अंदर जो जुल्म सितम है उसको रोका जाए। आखिरकार इनका ज़मीर जाग रहा है। इस्माइल हानिया ने एक मरतबा यह कहा कि पाकिस्तान सिर्फ थ्रेट दे दे, 1 घंटे में जंग बंद हो जाएगी। थ्रेट कैसे दे देते हैं? कुत्तों की तरह तो लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, कर्ज रोम रोम कर्ज में बंधा पड़ा है, लड़ रहे हैं। इनके लिए सपने देखे गए थे बुजुर्गों के माध्यम से। आप देख लीजिए, हमास के जो लीडर हैं उन्होंने बताया कि रिलीज ऑफ द ऑल इसराइली कैप्टिव ऑल एट वंस, रिटर्न परमानेंट सीज फायर एंड फुल विड्रॉ फ्रॉम गाजा। इन्होंने ये जो मुआहदा है उसे कबूल कर लिया, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ। परमानेंट सीज फायर की ये बात कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। क्लॉज इंक्लूड फुल डिसआर्मेंट ऑफ द स्ट्रिप विदाउट विड्रॉल ऑफ द इसराइली फोर्स, हमारे हथियारों को वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी सेनाओं को इन जगहों पे लगाना चाहते हैं, ये हमास ने कहा। लेकिन हमास इसको किसी तरीके से रेडी कर चुका है, जो मैंने आपसे कहा था कल। 1600 इसराइली एक्स ट्रूप्स हैं ये, इन्होंने ये इसराइल के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने लेटर लिखा कि फ़ौरन गाज़ा पे लड़ाई बंद कर दे वरना तू तबाह बर्बाद हो जाएगा। 1600 फॉर्मर इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस, पैरा ट्रूपर्स एंड बुलेट इन्फेंट्री सोल्जर्स साइन अ लेटर गवर्नमेंट टू सिक्योर डील द रिटर्न ऑफ द कैप्टिव्स। उसका कहना यह है कि वापस आ जाएं,
ये चीज़ें आपको तबाह बर्बाद कर देंगी। एक बहुत बड़ी खबर और सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि सीरिया का जितना वर्ल्ड बैंक जो डेब्ट है वो हम वापस करने को तैयार हैं, और हम लोग ये चाहेंगे सीरिया के अंदर दुनिया के तमाम मुल्क आकर इसको बनाए। सीरिया का इशारा जो है वो अभी वहाँ से आए हैं, क्या कहते हैं, तुर्की से, और वो शायद यूएई में है, और वहाँ बातचीत चल रही है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर उसकी स्पीच भी हुई है। एक खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये इसराइल की मीडिया ने कहा है कि जो इनका रक्षा मंत्री है उसने अपनी काबीना से कुछ बात की है। उसने कहा सिक्योरिटी कैबिनेट शुड सेट असाइड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द वॉर इन गाजा। आपकी जो उम्मीदें हैं ना गाजा से, लड़ाई से, उसको ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, ये कह रहा रक्षा मंत्री। उसका कहना है कि जो भी कुछ होगा वो हमारे सोल्जर्स के ऊपर होगा, ना कि सिफारती बातों की वजह से, और हमारे पास सोल्जर्स की कमी है। देखेंगे आप, अयाल जामिर ने कहा कि मेंबर्स को द बॉडी अकॉर्डिंग टू वाइनेट, ये वाइनेट एक वहाँ का अदारा है, उसने छापा है कि जामिर ने कहा कि कैबिनेट मेंबर शुड गिव अप ऑन सम ऑफ द रेयर फैंटेसीज। अपनी इच्छाओं पे मत रहिए आप। उन्होंने कहा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द कॉम्बैट ट्रूप्स, हमारे पास कॉम्बैट की जो ट्रूप्स की जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उसने कहा कि इवन अ करंट ऑपरेशन अगेंस्ट हमास के खिलाफ जो ये काम हो रहा है, कैबिनेट विल रिलीज स्लोली इसराइली सोल्जर्स के माध्यम से, ना कि कंप्लीटली डिप्लोमेटिक मूव। कोई सफारती, वो चाहे इसराइल के अंदर हो या बाहर हो, उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो उसे सफारती हेल्प देता था दुनिया के अंदर ये बताने के लिए कि हम तेरे साथ हैं, आज की तारीख में अमेरिका उसको बेयारो मददगार छोड़कर चला गया है। ये इसका कहना है इस अखबार का। हालांकि कैबिनेट मेंबर ने कहा कि फेक रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन दूसरे ने कहा कि नहीं, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री की बात है। यूके यानी कि इंग्लैंड जो है वो 990 मिलियन की एयर डिफेंस आर्टिलरी भेज रहा है यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन और रशिया की डायरेक्ट बात चल रही है। चाइना की तरफ से खबर देख लीजिए, उसने तमाम सस्पेंड कर दिए एक्सपोर्ट कर सर्टेन रेयर अर्थ्स ऑफ द मिनरल्स क्रूशल फॉर द कार। ये मैंने सेमीकंडक्टर वगैरह सब बनते हैं, सब बंद कर दिया। अमेरिका की जो टेस्ला वो बंद पड़ी है अब। और वो कह रहा है ट्रम्प के साथ मैं 0% लगा रहा हूँ, 135%। इससे बड़ा जोकर इस वक्त कोई आया नहीं है, मैं शुरू से बता रहा था। और ये तुम्हारी मेरी बदकिस्मती है कि दुनिया के बड़े बड़े मुमालिकों के सरबराह या तो चोर उचक्के या बेवकूफ़ या जाहिल लोग आ गए। ये भी क़यामत की एक निशानी है। आप देख सकते हैं चाइना हैज़ अ नियर यूनिवर्सल मोनोपोली, इसकी मोनोपोली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर ऑफ द अर्थ जो है मिनरल्स वो इसी के पास हैं। वो जो मैंने कल आपको खबर बताई थी कि यमन ने मार गिराया है MQ-9, उसकी वीडियो यमन के लोगों ने जारी कर दी। बड़ी बेइज्जती होती है अमेरिका की। IMF ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वायर की जो रिस्क हैं वो ज़्यादा बढ़ा दिए ग्लोबल रिसेशन के लिए। ग्लोबल मंदी आ सकती है। ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया कि थ्रेट देना, ये बिला वजह विटकॉफ से कहता बात कर, और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए कहता देखिए मैं कितना बड़ा दरोगा हूँ। अपनी बात से पलटने वाला पहला आदमी है ये। इसने ज़ेलेंस्की का भी साथ छोड़ दिया, उसके बारे में कह रहा कि यू डोंट स्टार्ट अ वार, तुम इस लड़ाई अपने से बड़े 20 गुना बड़े आदमी से नहीं लड़ सकते। अब ये रशिया को बड़ा आदमी बता रहा है 20 गुना, और कल यूक्रेन के साथ अपने छुप छुप के सोल्जर्स को पहुंचा रहा था जो रशिया ने पकड़ लिए थे। ठीक है जनाब, ये खबर दी सऊदी अरेबिया प्लान्स टू पे ऑफ द सीरिया, ये खलीज टाइम की रिपोर्ट है। अलशरा बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है जनाबे वाला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आपको सामने रखी हैं। और मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख में ईरान के से जो बातचीत चल रही है, उससे पहले ये इंशाल्लाह जो काहिरा के अंदर बातचीत हुई है, अल-सीसी वहाँ पहुँचा है, ये बात इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये जो दस्तावेज़ है जो अल-मायादीन ने रखा आपके सामने मैंने लगाया है, ये तमाम वो हैं जो रूस ने, उसने नेतन्याहू ने भेजा है। इसको एक्सेप्ट किया है सिर्फ हमास ने अपनी कुछ शर्तों के साथ। वो बताने में परेशान रहता हमने यहाँ कब्जा कर लिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे ट्रम्प क्या करता था। तो दोस्तों इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखिए अल्लाह की ज़ात से। दुनिया वैसे भी एक दूसरे मरहले में है। ये लोग बड़ी जिनके पास इकनॉमी हाथ में है ना, इनकी रशिया के टुकड़े जैसे हो गए थे ना, ऐसी इनकी बाकायदा इकनॉमी के टुकड़े होने वाले हैं। इकनॉमी की खबर आप थोड़ा सुनते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दुनिया बहुत बड़े बहरान में है, बहुत बड़े बहरान में है। उधर उसको भी फारिग कर दिया उसने, वो जो बनाया था डॉग है DOGE एलन मस्क, पहले सबसे ज़्यादा 400 बिलियन का घाटा या 300 बिलियन या 200 बिलियन का घाटा ही उसको हुआ है।
हालांकि उसकी टोटल भी इतनी है। खैर दोस्तों, टोटल मिला के खबरें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आपसे गुजारिश ये है, आपसे फिर बाद में गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप रुके हुए हैं, आप सब लोग इंडिया टॉक न्यूज़ यूट्यूब पे जाइएगा, @YouTube लिखिए, वो इंडिया टॉक न्यूज़ लिखेंगे, चैनल मिल जाएगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया। मैं आपसे बार बार गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, वो चैनल चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े लोगों के चैनल्स ख़त्म हो गए हैं। मैंने ये किसी प्रकार से इसको रोका हुआ है। दूसरा चैनल जो 72,000 सब्सक्राइबर का था, राशिद ज़हीर ऑफिशियल, उसका तो कुछ खबर ही नहीं है कहाँ चला गया, बिल्कुल उड़ा दिया यूट्यूब ने। आपसे गुजारिश है, आपके ताउन की दरख्वास्त है। हाजिर होता हूँ। जय हिंद।